गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर को आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना, एंड एरो हेड गिव्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट। तो अब हम नेक्स्ट जो लेके जा चल रहे हैं, तो मैं एक पहला केस ले लेता हूँ कि मान के चलो कि व्हेन द वेक्टर विच आर टू बी एडेड हैविंग सेम डायरेक्शन, है ना, वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड हैविंग सेम डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं और जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो क्या मेथड ऐड करने का, आप क्या करिए कि ए वेक्टर को पहले लिखिए और बी वेक्टर की टेल जो है वो ए वेक्टर के हेड पे रखिए, है ना, सेम लाइन में। तो ये हमारे पास बी वेक्टर बन जाएगा। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बना उसकी लेंथ इन दोनों वेक्टर के बराबर हो जाएगी और दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों को सिंपली आप ऐड कर दीजिए, है ना। तो इस मेथड से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज द टू वेक्टर विच आर टू बी एडेड मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, है ना। सेकंड पॉइंट, सपोज द टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड मस्ट हैव अपोजिट डायरेक्शंस, है ना। अपोजिट डायरेक्शंस होंगे तब कैसे हम ऐड करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स सपोज दिस इज वेक्टर बी ए एंड दिस इज वेक्टर बी, है ना। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। जहाँ पे भी आपने क्या करना, बिल्कुल उसी मेथड से अभी आप करेंगे कि सपोज कि पूरे ए वेक्टर को आप पहले लिखेंगे और इस केस में जो बी वेक्टर की जो टेल है ना उसको क्या करेंगे आप, उससे ए वेक्टर के हेड से शुरू करेंगे, है ना। तो ये देखिए मैंने ये बी वेक्टर ले लिया, है ना। इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बचेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये होगा, है ना, जिसकी डायरेक्शन उसी तरफ रहेगी जो बड़ा वेक्टर है। तो बड़ा वेक्टर तो ए है, ए वेक्टर जहाँ से लेके जहाँ तक है, बी वेक्टर जहाँ से लेके जहाँ तक है, इतने पोर्शन को कट कर दें आप और वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे द टू वेक्टर्स आर एडेड, विच टू वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो नेक्स्ट सपोज की थर्ड पॉइंट, द टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड आर एक्टिंग एट सम एंगल, दे आर neither parallel nor anti-parallel, they must have some angle, है ना। फॉर एग्जाम्पल suppose this is vector A, this is vector B and they are making some angle. So in this case we used following three laws. तो मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दो वेक्टर जिनको ऐड करना है अगर वो पैरेलल है तो हम कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड पे रखें और सेम लाइन में रहने दें, है ना। और जो टोटल लेंथ बनेगी वो एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा और जो दोनों के सम के बराबर होगा। अगर दो वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस एज शोन इन द फिगर, है ना, तो इन दैट केस टेल ऑफ द वेक्टर बी, है ना, पुट टेल ऑफ द वेक्टर बी ओवर द हेड ऑफ वेक्टर ए and as you have seen the direction of the vector b is opposite, है ना। तो इसी साइड से डायरेक्शन बनेगी। एट दैट केस द होल वेक्टर a and magnitude from the vector a subtract the magnitude of vector b, तो the remaining portion is from here to here and this is the resultant vector and which is equal to a minus b. And the third case is suppose the vector are neither parallel neither anti-parallel, they are having some angle between them, है ना, greater than 0 degree or less than 180 degree,
In that case, we have the following laws. First one law is triangular law of addition of vector. Second one law is parallelogram law of addition of vector. And suppose we have more than two vectors, then the law which is used to add, that is called polygon law, है ना. तो these two laws are used to add two vectors only, है ना. Suppose we have more than two vectors which are to be added, then polygon law is used, है ना. This is more than two vectors, है ना. So now question arises, what is first law? That is triangular law. Triangular law of addition of two vectors. Addition of two vectors. तो ये क्या बोलता है ये ट्रायंगल लॉ? ये लॉ बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है उनको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है उसे ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दीजिए. बट वन थिंग यू हैव टू टेकन केयर कि बोथ द टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. तो क्वेश्चन राइज की फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेम ऑर्डर क्या हो गया, सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्या होते हैं. तो थोड़ा सा पहले उसे समझिए. अगर मैंने ये एक वेक्टर ए लिख लिया है ना, दिस इज कॉल्ड टेल एंड दिस इज कॉल्ड हेड. अगर मैं बिल्कुल दूसरा वेक्टर बी का टेल ए के हेड के ऊपर लिखता हूँ, है ना, तो हम इस टाइप में बोलेंगे हमने इन दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में लिया. लेकिन अगर ए वेक्टर मैं दूसरे वेक्टर बी का जो हेड है वो इसके हेड के साथ मिलाता हूँ, मीन्स एरो वाले के साथ मिलाता हूँ, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास अपोजिट ऑर्डर, है ना. तो सेम ऑर्डर में कभी भी हमारे पास दो एरो या दोनों टेल एक साथ नहीं होगी, है ना. टेल एरो देन टेल टू द नेक्स्ट वेक्टर, एरो देन टेल टू द नेक्स्ट वेक्टर एंड सो ऑन, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया, 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 तो हर एक कभी भी दो एरो एक साथ नहीं मिल रहे हैं. इस टाइप में हम बोलेंगे कि सेम ऑर्डर के वेक्टर हैं. लेकिन अगर दो एरो, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो एरो या कहीं दो टेल एक साथ मिलती हुई दिखाई दे, तो आप बोलेंगे वो अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर हैं. तो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस ट्रायंगल लॉ? द टू वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स? विच आर टू बी एडेड, which are to be added are taken in magnitude and directions by the two sides of a triangle taken in order, है ना, सेम ऑर्डर. देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल will be their resultant taken in opposite order, जिसको रिवर्स ऑर्डर भी बोलते हैं, है ना. इसका मीनिंग हो गया कि जिन दो वेक्टर को अगर आपने ऐड करना है उन्हें एक ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करिए. बट इस पॉइंट को दिमाग में रखें कि दोनों जो वेक्टर हैं वो सेम ऑर्डर के हों. तब ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो थर्ड साइड जो है उनका उस ट्रायंगल का रिजल्टेंट बन जाएगी एंड विच इज़ इन अपोजिट ऑर्डर. तो याद रखें कभी भी अगर आपको ट्रायंगल दिया गया है उसमें अगर आपको रिजल्टेंट देखना है तो रिजल्टेंट हमेशा जो है जो रिवर्स ऑर्डर वाली साइड है वही रिजल्टेंट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
मैं ये बना रहा हूँ अभी, है ना। तो देखिए ये 2 वेक्टर और एक मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि बताइए इसमें से रिजल्टेंट कौन सा है। तो आप, ये हो ही नहीं सकता, ये रिप्रेजेंटेशन ही गलत है, क्योंकि इसमें सारे के सारे वेक्टर क्या हैं, सेम ऑर्डर के हैं। अगर कभी ये ऐसे होता और ये ऐसे होता और इसे आप अगर ऐसे लिखते तब इसे आप रिजल्टेंट मान सकते थे, है ना। क्योंकि ये देखिए ए और ये देखिए बी दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तब इन जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो रिजल्टेंट जरूर मानी जाएगी, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो जब भी आप ट्रायंगल लॉ लगाएं तो पहले ये डिसाइड करें कि उन तीनों में से 2 कौन से वेक्टर हैं जो सेम ऑर्डर के हैं। जो सेम ऑर्डर के वेक्टर होंगे वो हमारे पास रिजल्टेंट नहीं होगा, तो थर्ड साइड जो है वो रिजल्टेंट मानी जाएगी। तो इसी चीज़ की अगर मैं एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेता हूँ, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कि कैसे आप इन चीज़ों को निकालना है। तो मानकर चलिए कि ये मैंने क्या किया, पी क्यू जो है वेक्टर ए ले लिया, है ना, और ये हमारे पास क्यू टी जो है वेक्टर बी ले लिया, है ना। नो क्वेश्चन राइज कि ये वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये एंगल जो है ना, ये नहीं देखना आपने। अब हम बोलेंगे कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल देखा जाएगा, थीटा एंगल बना रहा है। तब हमारे पास जो पी टी उसकी रिजल्टेंट माना जाएगा, है ना, जो एक रिवर्स ऑर्डर में आपने लिखा हुआ है। तो हमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करते हैं, पी एम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, किस पे, वेक्टर ए प्रोड्यूस पर, है ना। तो हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, जो कि एक दूसरे के थीटा एंगल पे हैं, बोली हुए हैं। और तब पी टी जो है वो हमारे पास उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया मैंने, और जिसका ऑर्डर भी मैंने अपोजिट रखा। और फिर हमने क्या किया कि टी एम जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने। ये किस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ऑन वेक्टर ए प्रोड्यूस्ड, कि जो देखिए वेक्टर ए तो जहाँ तक था, तो वेक्टर ए को मैंने प्रोड्यूस किया आगे, और फिर ये ट्रायंगल मैंने टी एम जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने। नाउ अब हमारे पास ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, कौन सा, टी पी एम, है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में या पी एम टी ले सकते हैं आप ये। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या किया, तो कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया, पी एम टी। ये इसमें मैंने पैथागोरस थ्योरम लगाई। तो पैथागोरस थ्योरम क्या रहा है, पी टी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी एम का स्क्वायर एम टी का स्क्वायर। तो पी टी का स्क्वायर आप देख रहे हैं, पी टी क्या है, रिजल्टेंट है वेक्टर आर, उसका स्क्वायर। पी एम को मैंने स्प्लिटिंग कर दी, पी क्यू एम। तो ये पी क्यू प्लस क्यू एम, है ना, प्लस एम टी का स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। अब हमारे पास पी क्यू तो वेक्टर ए है, क्यू एम हमारे पास नहीं है और एम टी हमारे पास नहीं है। पहले हमने जे निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, टी क्यू एम। यहाँ से मैंने साइन थीटा निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर इज टी एम, हाइपोटेन्यूज टी क्यू, है ना। तो दिस इज टी एम या एम टी, जिसको हम बोल सकते हैं टी क्यू इज वेक्टर बी। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं उसे, वेक्टर पी। इसका मीनिंग हो गया टी एम, या जिसे मैं एम टी बोल रहा हूँ, वो वेक्टर बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एम टी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं इससे कॉस थीटा निकालता हूँ, वो आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस इज क्यू एम और हाइपोटेन्यूज अगेन वेक्टर बी। तो जहाँ से क्यू एम की वैल्यू भी आ गई, बी कॉस थीटा, है ना। तो आपने क्या करना, एम टी और क्यू एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 दिस इज आर स्क्वायर। कभी भी अगर वेक्टर हो उसका स्क्वायर हो तो आप क्या करेंगे,
वो मैग्नीट्यूड में चला जाता है। उस वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्केयर जो है वो वेक्टर में नहीं रहता, वो उसका मैग्नीट्यूड में। तो आर पे आपने एरो हटा देना है, इट मीन सिर्फ ये मैग्नीट्यूड हो गया इज इक्वल टू। अब मैं क्वेश्चन 1 पी क्यू क्या है, पी क्यू ए वेक्टर है ना, देख रहे हैं आप। और क्यू एम जो है वो बी कॉस थीटा है, उसका स्केयर प्लस फिर क्या है एम टी जो है बी साइन थीटा है, उनका स्केयर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ये बन जाएगा ए का भी स्केयर, बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। आप देख रहे हैं बी स्केयर साइन थीटा और बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा, है ना। तो जब मैं बी स्केयर को कॉमन लेता हूँ, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 बन जाएगा, 2ab कॉस थीटा। फाइनली हमने जब आर निकालना है तो आर का स्केयर जो है इस पे अंडर बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखा आपने कैसे आपने दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। तो अगर हमें उसी वेक्टर की मान के चलिए ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देनी होगी, तो ये एंगल अगर एंगल बीटा बना रहा है ना, तो आप इसी ही राइट एंगल ट्रायंगल टी पी एम में आप टेन बीटा निकाल लीजिए। टेन बीटा जो है वो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो टेन बीटा क्या बोल रहा है हमारे पास, टेन बीटा इज एम परपेंडिकुलर एम टी अपॉन पी क्यू। तो एम टी तो हमारे पास बी साइन थीटा है, पी क्यू वेक्टर ए भी है और क्यू एम जो है बी कॉस थीटा है ना। तो आप इस तरीके से उनकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।